हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंशु मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 1.12 जो हम लोग का केसी सिन्हा क्लास 12 के नए वाले बुक से होगा, और साथ ही 19.12 क्लास 12 का ही केसी सिन्हा पुराने वाले बुक से होगा। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर लेके हम लोग 1 से लेके 11 तक पे बात करेंगे। आइए, उससे पहले हम लोग इसमें कुछ फार्मूला देख लेते हैं। कौन सा फार्मूला पे कैसे हम लोग पुट करके बनाएंगे और यूज करेंगे। ठीक, पहला है, अगर आपको कहीं पे दिख रहा है dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पे इसे 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला इसी से रिलेट करके dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स और प्लस में सी। तीसरा फार्मूला इसमें आपको देखने को मिलेगा, देखिए प्लस में हो गया और माइनस में हो गया। अब क्या होगा, पहले आप पॉलिनोमियल के कर दीजिए, मतलब एक्स वाले को कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट का हो गया। ठीक, इसका क्या फार्मूला होगा, इस दोनों फार्मूला में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा बस। यहाँ पे अब इसमें 9 फार्मूला होता है, आप जानते भी होइएगा, और यहाँ से चौथा फार्मूला बस। अब इस सब पे रूट चढ़ जाएगा, तो फार्मूला हम लोग का क्या होगा, dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। अब देखिए, अब इसके ऊपर में आप मॉड चढ़ाइए dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आसान फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। 6 नंबर dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए बराबर लॉग मॉड ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस में सी। ये 6 फार्मूला होता है, और इसमें और 3 फार्मूला है, वो हम आपको लिख देते हैं। प्लस में सी। ये 3 पहले ये 3 याद करना है, उसके बाद ये आप 3 नीचे लिखेंगे, उसके बाद अब याद करना है क्या होता है। अब 7 नंबर फार्मूला देख लेते हैं। कुछ नहीं, बस ये सब डिनोमिनेटर में है, सब न्यूमरेटर में आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, 8 नंबर और 9 नंबर सब साथ में देख लीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये सब एक दूसरे से रिलेट करता है, और 9 नंबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। देखिए, अब यहाँ पे सब में आप लिखिए x/2, और जो यहाँ पे है ना वही उतरेगा, ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर उतार दिए। अब उसके बाद आप यहाँ पे अब देखिएगा, तो यहाँ भी आप वैसे लिखिए एक्स बाई क्या है, तो बोलिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिएगा तो आपको दिख रहा है एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक, देख लीजिएगा, ये रिलेट करके हम बता रहे हैं। अब सब में लिखिए ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 लिख दिए। अब देखिए, ये सब का फार्मूला डिनोमिनेटर में क्या होता है, तो पहला वाला के आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा
लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में सी, इसका क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, और इसका देखिए लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में सी। यही 9 फार्मूला है, इसी पे आपका एक्सरसाइज 1.12 बनेगा या 19.12। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट बात करते हैं। ये 1.12 या 19.12 का पहला क्वेश्चन है, पहले इसे देखिए। और एक बात, अब इस सब क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा या इंटीग्रेशन का फॉर्म है तो आपको इस प्रकार से मिल सकता है। क्वाड्रेटिक का मतलब समझते हैं ना, क्वाड्रेटिक इस प्रकार से हो सकता है या इस प्रकार से ये रूट में हो सकता है, या ये बटे में हो सकता है। क्वाड्रेटिक ये dx, और क्वाड्रेटिक का फॉर्म जानते हैं, बताइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और एक बात, क्वाड्रेटिक होने के लिए ए नॉट इक्वल टू 0 ओनली, बस बी सी आपस में 0 हो सकता है, ये भी एक प्रकार का क्वाड्रेटिक है, वहां पे बी वाला टर्म 0 हो गया है। चलिए देखिए इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, तो ये dx है, dx लिख दिए, ठीक। यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो बोलिएगा लिख दिए, ठीक। आप फार्मूला देखे होइएगा ना, तो आप उसमें देखे होइएगा, आपको दिखा होगा a प्लस एक्स का फॉर्म दोनों पे स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा होगा, या आपको दिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्म। इसमें से आप गौर कीजिएगा तो ये कांस्टेंट, यहाँ पे ये कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, प्लस में यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का स्क्वायर, मतलब यहाँ लीनियर है और रैखिक समीकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप देख लीजिएगा तो यहाँ भी कांस्टेंट का स्क्वायर और प्लस में एलपी का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, और यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल प्लस माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, ये आप क्यों लिख रहे हैं, देखिए अब आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बात दिखाई देगा, देखिए यहां से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस लीनियर पॉलिनोमियल का स्क्वायर, ये लीनियर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या काम करेगा, ए स्क्वायर, आपको फार्मूला दिख जाएगा बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पे रूट चढ़ाओ तो रूट, इसका फार्मूला क्या पढ़े अभी तो पढ़े लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। आप देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से इसको आप अगर सोल्व कीजिएगा तो आपको लॉग दिखेगा, लिख लिए, एक्स वाला टर्म कौन सा है, तो यहाँ से 2x होगा, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो रूट के अंदर में है ना, ये पूरा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में 2x का होल स्क्वायर और प्लस में c, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है 1/2, इंटीग्रेशन है, आप डिवाइड कीजिएगा, कर दिए, यहाँ से हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड 2x प्लस, और इसको आप फिर चाहे तो ये वाला देखिए, इतना के जगह पे इतना लिखे थे, इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं, 1 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस में c। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड को देख लेते हैं, वो भी आसान है, उसको आप बना लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये dx है तो dx बाई रूट अंडर, इसको 3 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं,
और माइनस यहाँ पे 5x का होल स्क्वायर, तो बोलिएगा लिख सकते हैं। और यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका साइन इनवर्स एक्स वाई ये फॉर्मूला होता है, तो आप डायरेक्ट लगाइए साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 5x बाई ए की जगह पे 3 प्लस में c और 1/5 से डिवाइड x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ से यही हम लोग का आंसर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। इसको आपको सोल्व करने के लिए पहले आपको इसको एक तो पहले बात लीनियर पॉलिनोमियल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो कन्वर्ट करने आना चाहिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं, ऊपर में dx है लिख दिए, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे हम पहले आपको बता दें a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, यही होता है। तो बोलिएगा जी यही होता है। देखिए ये वाला हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ पे पहले हम a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर हो गया और यहाँ पे देखिए अब जो भी होगा उसमें 2 होगा और a होगा, और यहाँ पे देखिए ना 3x है, तो सर ये कैसे होगा, तो यहाँ से 3/2 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाला इससे कट जाएगा 3x आ गया, प्लस में यहाँ पे b का स्क्वायर, b को लिए हैं आप 3/2 तो 3/2 का स्क्वायर, और ये अपना से ले लिए इतना जोड़ दिए हैं तो इतना आप हटा दीजिए, और वहां पे पहले से क्या था +4 कर दिए +4, और यहाँ dx। अब देखिएगा तो आपको दिखेगा ऊपर में dx बाई रूट अंडर क्या दिख रहा है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे x, b की जगह पे 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा तो इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से माइनस होगा 9/4 और प्लस में यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ से 9/4 एलसीएम लीजिएगा 4 आएगा, -9 + 16 -7/4 और -7/4 आ जाएगा, और -7/4 है और इसको लिखना चाहिए तो -√7/2 का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से लिख दीजिए √7/2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद अब इसको सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर, इसका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, तो आप बोलिएगा अगर ऐसा वाला अगर आपको कहीं दिख रहा है dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप इसका फॉर्मूला लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c, ये फार्मूला का यूज कीजिए। लॉग मॉड ऑफ x की जगह पे तो आपको दिख रहा है x प्लस 3/2, और ये वाला जो है ना ये इतना देखिए जो रूट वाला है सब लिखिए x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखिएगा √7/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है, ठीक। और इसके बाद हो जाएगा तो मॉड प्लस करके c। अब एक चीज आप गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा, आपको इसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहाँ से अब देखिए गौर से, तो आप इतना के जगह पे ही तो आप ये वाला इतना लाए थे, तो क्या इतना के जगह पे हम लोग वो नहीं लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4 और प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, इसको कैसे सोल्व करें, तो पहला ना बात तो आप इसे सोल्व कीजिए, कोई ना कोई तरीका लगाइए। यहाँ पे dx है तो dx को छोड़ दिए, यहाँ से आप माइनस को कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक। और यहाँ से आप देखिएगा तो d बाई क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर
और आपको पता है माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो 2 होगा, ए कहने का मतलब x और b के जगह पे ले लिए तो यहाँ पे a स्क्वायर होना चाहिए, अपना मान से लिख दिए तो वो घटा दीजिए। और यहाँ पे अब आप देखिएगा तो आपको दिखेगा माइनस, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बच जाएगा, ये वाला इतना इधर आ गया। ठीक, अब देखो, अब माइनस को अंदर खोल दो, dx बाई रूट अंडर a हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स स्क्वायर और dx। और इसका अभी आपको फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का मान x माइनस a और a का मान a और प्लस में c और हम लोग आंसर। फार्मूला अगर आपको याद है तो ये सब में दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे बात कर लेते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो इसे सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे, आप कुछ मत कीजिए, पहला नंबर यहाँ पे देखिएगा तो आपको क्वाड्रेटिक में x का कोफिशिएंट आपको 1 दिखेगा। यहाँ पे 3 है तो पहले क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। 1 कैसे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिए रूट वाले के अंदर में। यहाँ से आप देखिएगा तो रूट 3 को हम बाहर कर लेंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वाला को अंदर में ले जाइएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1/3 और यहाँ पे dx। आप देखिएगा तो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा √3। ठीक, अब यहाँ से आप इसको फार्मूला पे सेट कीजिए। कैसे होगा सेट, तो आप यहाँ से देखना पसंद अगर आप कीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा ये a स्क्वायर होगा और यहाँ पे 2 होगा और a भी होगा। यहाँ पे हम 2x लिख दिए और यहाँ पे 3 होगा, 3 से आप डिवाइड किए हैं तो यहाँ से 2/3 आप लगा दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा 4x/3। ठीक, अब पता है जो b है अगर उसी का स्क्वायर रहेगा तभी हम लोग का फॉर्मूला पे सेट होगा, मतलब उतना जोड़ दिए और उतना घटा दिए अपने मान से, और यहाँ पे 1/3। अब देखिए यहाँ पे dx है तो dx लिख लीजिए। अब क्या करेंगे देखिए, अब आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है √3। ठीक, और यहाँ पे इसको जो फार्मूला पे बैठ रहा है उसको बैठाइए तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर 2ab प्लस में b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है 2/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला इतना को आप सोल्व कीजिएगा तो क्या दिखेगा, देखिए माइनस यहाँ पे 4 दिख रहा है बाई 9 प्लस में 1/3। एलसीएम लीजिएगा 9 आएगा -4 और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 3 टाइम्स कटेगा 3 -1/9। -1/9 को आप चाहिएगा तो 1/3 का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही हो गया। अब क्या होगा इसके आगे, अब इतना कर दिए। अब आपको फार्मूला पे इसको सेट कर देना है। क्या होता है फार्मूला और कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए अगर आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन में फॉर्म हम बताए थे वो फार्मूला अगर आप याद किए होइएगा तो ये सो आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से इसका फार्मूला होता है, पहले लिखेंगे x/2 और जो रूट के अंदर में सो पूरा का पूरा। ठीक, यहाँ पे माइनस, अब क्या लिखते हैं a²/2 और log mod ऑफ रूट अंडर x² माइनस a² और प्लस में c, डेट इज फार्मूला। ये फार्मूला होता है, आप इसको याद कीजिए, याद कर लीजिएगा फार्मूला। मैथ का मतलब फार्मूला को याद है आप अच्छे से बना सकते हैं, और नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इसमें आगे कैसे सोल्व करें। ये देखिए इतना को x मानिए इतना को a मानिए तो x² माइनस a² का फॉर्म वाला लगाइए। यहाँ से आपको दिखेगा √3। ठीक, और यहाँ से x/2 कहने का मतलब यहाँ पे x + 2 और 2/3 को x माने हैं इसके बटे में। और आप एक चीज आप गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे आप क्या किए हैं, ये 3 वाले को ना बाहर किए हैं, 3x² + 4x/3 को जगह पे ही ये इतना लिए हैं। आपको नहीं दिख रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए
आप यही वाला इतना के जगह पे ना ये वाला टर्म लिखे हैं, ये वाला टर्म, ये वाला, तो उतना के जगह पे लिख सकते हैं। और रूट के बला को यहाँ पे उतारना है तो डायरेक्ट हम वही लिखेंगे 3x² प्लस में 4x प्लस में 1, और ये रूट के अंदर में 3 बाहर निकलेगा तो √3 हो जाएगा। दो चीज डिवाइड में हो एक साथ रूट हो तो अपना अपना रूट होता है। अब माइनस a² मतलब 1/3 का होल स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे log mod ऑफ x की जगह पे आपको दिख रहा होगा x प्लस 2/3, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है प्लस √x² माइनस a² मतलब जो रूट वाला है सो, और रूट वाले की जगह पे आपको क्या दिख रहा है तो बोलिएगा यही दिख रहा है 3x² प्लस 4x प्लस में 1/3, ये पूरा का पूरा रूट में है इसलिए 3 लिखे और वो रूट से बाहर निकाल दिए थे, और प्लस में c। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तब का आंसर मिल जाएगा। देखिए आप ये √3 वाले को अंदर ले जाइएगा तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इसको एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में दिखेगा आपको 3, उससे बढ़िया है सबसे पहले आप इसको अति कर दीजिए, इसको कीजिएगा डिवाइड तो ये 2/3 और यहाँ पे 1/3 दिख रहा है। यहाँ से आप लीजिएगा तो यहाँ पे 6 एलसीएम जाएगा और यहाँ पे 3x प्लस में 2, ऐसे कर लीजिए न तो ऊपर वाले को एलसीएम लीजिए 3x प्लस में 2 हो जाएगा और बट्टे में है ये ऊपर में जाएगा 6, ठीक है। और इसको अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे यहाँ पे आप सोल्व किए तो आपको आ गया 3x प्लस 2/6, ठीक। ये √3 को इस बार इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसी को आप ले जाके इस बार इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा। दो चीज आपको दिख रहा है प्लस माइनस से, बाहर मल्टीप्लीकेशन के साइन है यहाँ पे कर देंगे, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे करेंगे तो ये √3 से √3 कट गया, यहाँ पे कीजिएगा तो 1/9 हो जाएगा, ये ऊपर पलट जाएगा 1/18 और √3 पहले से √3/18, और ये वाला आपको दिख रहा है log x प्लस 2/3 और यहाँ पे प्लस में √3x² 4x और प्लस में 1/3 और प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे बात कर लेते, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे बात करते हैं। इसे हम बनाएंगे नहीं, इसे आप खुद से बनाइएगा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इसे भी बना देंगे। कैसे बनेगा देखिए, वहां पे आपको दिख रहा है ये dx बाई रूट अंडर में क्या दिख रहा है तो बोलिएगा यहाँ पे x², ये तो ठीक है x का कोएफिशिएंट 1 है तो ये a² होगा, ठीक, और वहां पे माइनस है तो 2 होगा और a भी होगा तो बोलिएगा जी सर होगा। अब यहाँ पे आप 3/2 लिख दीजिएगा तो आप 2 से 2 काट दीजिएगा, यहाँ पे 3x माइनस में दिख जाएगा, ठीक। a² माइनस 2ab प्लस b² होता तो मजा आ जाता सर, 3/2 का आप स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पे एक बार लिख दिए है तो जोड़ दिए तो एक बार घटा दीजिए और प्लस में 2 है तो 2 लगा दीजिए, ठीक। कौन समस्या है तो बताइए। देखिए अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ये देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखेगा, ठीक। यहाँ पे ये होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है मतलब -9/4 और यहाँ पे प्लस में 4 प्लस में 2 होगा और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 -9 और प्लस में 8 -1/2 का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर और ऊपर में जो dx है ही। अब देखिए अब इतना आप सोल्व कर ही दिए हैं तो अब इसमें कुछ बचा नहीं, बस जो बचा सो फार्मूला, और अभी हम फार्मूला बताए थे x² नीचे में हो x² माइनस a² तो इसका फार्मूला होता है log mod ऑफ x प्लस रूट अंडर जो है रूट के अंदर में x² माइनस a² तो x² माइनस, चलिए देखिए इसको फार्मूला पे लगा दीजिए क्या हो जाएगा तो बोलिएगा log mod ऑफ x के मतलब x माइनस 3/2 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और रूट में जो है 100
और रूट इतना के जगह पे आप इतना लिए हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 2 और यहाँ पे c, और यही हम लोग का आंसर, बुक का आंसर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं 5 को। इसे कैसे सोल्व करें? तो इसे सोल्व करने के लिए आप दिमाग को एक जगह स्थिर से रखिए। ठीक, कैसे? पहला ना बात है, आप x का कोएफिशिएंट सर 2 है, इसको 1 बनाएंगे, और यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और निगेटिव भी है तो उसे पॉजिटिव भी बनाना पड़ेगा। तो आप एक चीज कीजिए, माइनस को कॉमन कीजिए, 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 8 और माइनस में 10 दिखेगा, बोलिएगा ठीक है। अब कर ही लिए हैं तो अब आगे भी कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक, अब देखिएगा तो 1/√2 बाहर आएगा, और यहाँ पे dx बाई क्या हो जाएगा, देखिए माइनस रहेगा, और ये 1/√2 को बाहर किया, मतलब इसको बाहर कर ले, नीचे वाले को डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर 4x और माइनस में 5 dx। अब देखिए अब क्या करें, अब इतना हो गया। अब उसके बाद आपको दिख रहा होगा 1/√2 और यहाँ पे dx बाई रूट अंडर माइनस। अब फार्मूला पे सेट कर दीजिए, a स्क्वायर और यहाँ पे 2ab और यहाँ पे 4x, 2 से मल्टीप्लाई 4x, और यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और 2 का स्क्वायर घटा दीजिए, और यहाँ माइनस में 5 ऑलरेडी है पहले से। ठीक, अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, 1/√2 dx बाई रूट अंडर माइनस, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 को 5 को 9 को, और इसको 3 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस है तो आप इसको पहले ले जाकर लिख दीजिए, dx बाई रूट अंडर, यहाँ पे इसको लाइए पहले 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स x बाई ए, 1/√2 और साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, वो सोल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये सेम क्वेश्चन है 5 जैसा। x का कोएफिशिएंट को पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पॉजिटिव बना रहे थे, तो माइनस कॉमन कर लिए, और उसके बाद x का कोएफिशिएंट निगेटिव नहीं होना चाहिए, और आपको पता है निगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको फार्मूला पे सेट करना है प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो आप यहाँ पे पहले पॉजिटिव बनाइएगा, और उसके बाद 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई √2 को बाहर कर लिए। यहाँ पे देखिए पहले पॉजिटिव बना लिए, √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, ये √2 को बाहर कर लिए, ये वाला नीचे वाले को डिवाइड किए, ये बच गया। अब यहाँ से 1/√2 को, ठीक है, इसको फार्मूला पे a स्क्वायर 2ab और 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो x बच जाएगा, इतना से स्क्वायर करके जोड़ दिए, इतना घटा दिया, और -2 पहले से है। अब यहाँ से देखिएगा तो ये 1/√2 और यहाँ पे dx बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से आप देखिएगा तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 2, 1/4 माइनस में यहाँ पे 2 है, यहाँ से आप देखिएगा तब वो दिख जाएगा, यहाँ पे कितना, यहाँ बोलिएगा 4, और यहाँ पे -1 पहले से, और 4 दूना -8 हो जाएगा, -9/4, मतलब माइनस को रहने दीजिए, मतलब यहाँ पे आप 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, लिख दिए। अब इसको क्या करें, तो यहाँ से आप माइनस सब में से कॉमन लिए थे, यहाँ माइनस नहीं लिखे हैं आप, और यहाँ भी ठीक, 1/√2 और dx बाई रूट अंडर फार्मूला, ये पहले माइनस को आप खोलिएगा तो पहले ये आ जाएगा और ये वाला बाद में, ठीक, और यहाँ पे dx। अब आप अभी फार्मूला पढ़े 1/√2 है और इसका a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला साइन इनवर्स x बाई ए, रूट 1/√2 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स x के जगह पे आपको दिख रहा है x प्लस 1/2, और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और यहाँ पे ये 3/2 होगा, और प्लस में c,
और 1/√2 और साइन इनवर्स। अब देखिएगा तो यहाँ से 2x प्लस में 1 और बटे में 3, नीचे वाला ऊपर वाला 2 कट गया और यही हम लोग का आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सोल्व किया जाए ये सब हम बता रहे हैं, बस अब इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में सोल्व करेंगे। dx बाई, देखिए dx बाई, यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको पहला ना बात तो आपको माइनस कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, ये 2x² और यहाँ पे प्लस में 2x और माइनस में 16, ठीक यही होगा। फिर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कीजिएगा, शॉर्टकट क्या होगा, लॉन्ग कट ही बना रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, रूट वाले को बाहर ले आइए तो ये 1/√2x बार और यहाँ पे dx बाई आपको दिख रहा होगा। रूट के अंदर में जो है उसको, यहाँ माइनस है तो माइनस, और इसको खोलिएगा x² प्लस में x और माइनस में 8, यही होगा। अब इसको आप सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 1/√2 और यहाँ पे dx बाई, रूट के अंदर आप फॉर्मूला पे सेट कीजिए, क्या होगा तो a² है और यहाँ पे 2a और यहाँ पे b भी, ठीक, प्लस में इतना को जोड़ दीजिए 1/2 को और इतना ही में घटा दीजिए, कोनो दिक्कत है, और यहाँ पे -8, ठीक। अब देख लीजिए, अब यहाँ से अब आप इसको, ये 1/2 है, अब आप इसको 1/4 होगा और यहाँ पे -8, ठीक देखिएगा, और वहाँ पे माइनस में भी है ये पहले, तो यहाँ से 4 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 8 4 जा 32 और यहाँ पे -33/4 आ गया, तो ओवरऑल आप इसे लिख सकते हैं, देखिए 1/√2 dx बाई रूट अंडर माइनस, ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए -33/4, माइनस को लिख दिए, 33 को आप रूट लगा दीजिए और 2 को कर दीजिए, 4 को 2 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। आप गौर से देखिएगा तो आप माइनस खोल दीजिए, माइनस खोलने के बाद माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/√2 और dx बाई रूट अंडर, यहाँ पे ये वाला पहले आ जाएगा, मतलब √33/2 का होल स्क्वायर और माइनस में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अभी अभी इसका फॉर्मूला बताए थे, साइन इनवर्स x/a और 1/√2 रहेगा और साइन इनवर्स x/a कहने का मतलब √33/2 और प्लस में c 1/√2 साइन इनवर्स 2x प्लस में 1 और √33 और प्लस में c, 2 से 2 नीचे वाला कट गया, एलसीएम लेके। 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें तो ये बहुत ही आसान है, आप देखिए ये dx है तो dx रहने दीजिए, रूट के अंदर वाले को आप फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए। कहने का मतलब a² है, ठीक है, 2 है, a है और b के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 ले लो भाई, और 1 जोड़ दो, 1 घटा दो और पहले से प्लस में 2 है, ठीक। अब यहाँ से देखेगा क्या चीज दिख रहा है तो बोलिएगा, यहाँ से ये 1 प्लस x का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, पूछिए कैसे, -1 ये वाला तो ये 1 के स्क्वायर लिख देंगे, ये -1 प्लस 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप इसका फॉर्मूला देखे होइएगा तो आपको दिख रहा होगा dx बाई, नहीं समझ में आ रहा है ना, इसे देखिए, इसको 1 का स्क्वायर और इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोलिएगा जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला इसका लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर जो है सो ही रहेगा, तो लॉग लिख दीजिए, x की जगह पे x प्लस 1 लिख दीजिए और रूट के अंदर में जो है
सो आप लिखिएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में सी, और रूट के अंदर में जो है उसको कितना लिख सकते हैं, देखिए इतना को आप सोल्व किए हैं तो आप इतना लाएं, तो इतना को सोल्व कीजिएगा तो जाहिर सी बात है इतना ही आएगा, तो आप उसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 और यहाँ पे प्लस में सी, और ये हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, इसे कैसे सोल्व करें। इसे को सोल्व करने के लिए आपको x का कोफिशिएंट देखना है, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाइए, अगर 1 नहीं है तो पहले 1 बनाइए उसके कोफिशिएंट को। देखिए ये आपको दिख रहा है dx बाई रूट अंडर, माइनस को कॉमन लीजिए a स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 7, ठीक। अब यहाँ से आपको दिख रहा है dx बाई रूट अंडर माइनस, और यहाँ से आप x को a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूला पे सेट कीजिए, तो a स्क्वायर होगा 2 होगा a होगा और इंटू में b, और यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर आप जोड़ दीजिए और एक बार 3 का स्क्वायर घटा दीजिए और -7, ठीक। अब वहां से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा रूट अंडर, ठीक, a स्क्वायर 2ab प्लस में b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको -9 और -7 -16 दिख रहा है, तो यहाँ पे -16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक चीज आप इसमें मिस्टेक किए हैं, नहीं मिस्टेक नहीं है, लिखे नहीं है जान के, यहाँ पे माइनस लगेगा, और माइनस वाले को आप गौर से देखिएगा तो आप इसको क्या कीजिएगा, तो माइनस वाले को हम अंदर में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला पहले ये वाला बाद में, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस में x प्लस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपको फॉर्मूला दिखेगा साइन इनवर्स x बाई a, और यहाँ पे साइन इनवर्स x का मतलब x प्लस 3 बाई a का मतलब 4 और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर 9 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्या यह एक क्वाड्रेटिक है, तो बोलिएगा जी सर है। कैसे है, तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक का हम फॉर्म बताए थे, क्या बताए थे, ax स्क्वायर और यहाँ पे bx प्लस c बराबर 0 है, और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे b और c आपस में 0 हो सकता है, लेकिन a स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, तब वो क्वाड्रेटिक है, ठीक। चलिए अब इसको बैठाइए फॉर्मूला पे, कैसे बैठेगा, देखिए पहला नंबर बात तो आप इसे 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कर दिए। अब यहाँ पे कर दिए तो 5√5 को बाहर लाइए इसको, तो 1/√5, ठीक, और नीचे वाले को आप डिवाइड कीजिएगा तो x का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये x स्क्वायर और यहाँ पे -2/5 और यहाँ पे प्लस में x, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से आप एक क्वेश्चन को अगर आपको कंसेप्ट मिल गया ना, तो बस जहां से पकड़ में आ गया वहां से पकड़ में आने लगे। ये a स्क्वायर और -2 और a की जगह पे x, और यहाँ पे देख रहे हैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x/5, और इतना ही का जोड़ और फिर इतना ही का घटाव कर लिए। अब देखिए अब क्या होता है अगला बात, अब इतना कर लिए a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर 1/√5 dx बाय रूट अंडर x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और -1/5 का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा ये वाला फार्मूला, इसमें से माइनस को, ठीक है। अब ये फार्मूला आपको दिख रहा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आपको दिखेगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट के अंदर में जो है सो, तो 1/√5 को हम लोग बाहर कर लिए लॉग मॉड ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे x माइनस 1/5 और यहाँ पे प्लस रूट के अंडर में, देखिए इतना किसके जगह पे लिखे हैं, तो आप बोलिएगा
सर इतना तो हम इसके जगह पे लिखे, इतना के जगह पे लिखे थे, ठीक, तो उतना के जगह पे लिख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 5x² माइनस 2x/5, क्योंकि ये रूट के अंदर में ही है। यहाँ पे, और यहाँ पे मॉड क्लॉज प्लस में सी 10 नंबर। और आप एक चीज गौर कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा आंसर में 1/5 log mod ऑफ x माइनस 1/5, ठीक, और प्लस यहाँ से ये x² माइनस 2/5x और प्लस में सी, और ये हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात कर लेते। कुछ नहीं करना भाई, इसमें से माइनस कॉमन करके बैठा दो। देखो यहाँ पे, और नहीं समझ में आ रहा पहले रोक के सोल्व करो, नहीं समझ में आ रहा है तब इसको देखो, ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिएगा इसको, माइनस इसमें से कॉमन कर लिए हैं, ठीक, ये dx/√अंडर ए स्क्वायर करने का मतलब हो गया x² माइनस 2ab करने का मतलब ये 3x कैसे आएगा, 3/2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार इतना का स्क्वायर जोड़ दीजिए और एक बार इतना का स्क्वायर घटा दीजिए, और -8 है तो आप -8 को लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए, अब यहां से आपको दिख रहा होगा ये dx दिख रहा है। अब यहाँ से आपको फार्मूला पे ये बैठता हुआ दिख रहा होगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिएगा तो -9/4 और -8, -9 माइनस 32/4 हो जाएगा, यहाँ से -41, तो यहाँ पे माइनस और 41 को आप √अंडर 41, और यहाँ पे बटे में 4 है तो इसको 2 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। अब लिख दिए हैं तो आप यहाँ पे माइनस को अंदर में खोल दीजिए, तो यहाँ से आपको दिखेगा √अंडर 41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, a² माइनस x² साइन इनवर्स x/a होगा, और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको साइन इनवर्स x के जगह पे x माइनस 3/2 और यहाँ पे a के जगह पे √41/2 और प्लस में c, और इसको आंसर तक पहुँचा दीजिए साइन इनवर्स। इसको एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से आपको दिखेगा 2x माइनस 3/√अंडर 41 और प्लस में c, और नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 कट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यही है।